हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। खैर उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया ही होंगे। ठीक है और बेटा, और बढ़िया रहना भी चाहिए, है ना। चलो तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, ये तो हो गई हिंदी की बात। और यदि इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है बेटा, अब आपको मैं पहले एक सजेशन दूंगा कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सेकंड चैप्टर की पॉलिनोमियल की, यदि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी है तो बेटा आप पहले वो देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि आपको वो बहुत ही इजी होने वाला है यदि वो देख लिए तो। ठीक है बेटा, तो इंट्रोडक्शन क्लास आप देख लीजिए, उसमें सारे के सारे टॉपिक मैंने आपको कवर करवाए हुए हैं। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला आपका 4x² माइनस 3x+7। ठीक है, क्या है 4x² माइनस 3x+7। अब इसमें आपको बताना है कि पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल में या नहीं है। ठीक है, और नहीं है या है तो क्यों। ठीक है, तो इसका हम रीजन लिखते हैं। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है, एज इट कंटेंस, है ना, ओनली ओनली वन वेरिएबल एक्स। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ही वेरिएबल है, इसलिए ये क्या होगा आपका वन वेरिएबल में होगा। ये जो भी कंटेंट्स आपको दिया है वन वेरिएबल में होगा। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे बेटा एक चर, एक चर क्या है इसमें एक्स में बहुपद है। ठीक है, क्या होगा बहुपद है। आया समझ में। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड है आपका y² प्लस अंडर रूट 2। क्या है y² प्लस अंडर रूट 2। यदि इसकी बात करें हम तो ये आपका होगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एज इट कंटेंस ओनली वन वेरिएबल। ठीक है, y। अब इसको तो आप बेटा वैसे ही देख के बता सकते हैं कि इसमें आपको क्या दिख रहा है, ओनली वन वेरिएबल ही दिख रहा है ना, सिर्फ y ही तो है इसमें, और क्या है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एज इट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल y। ठीक है, हिंदी में वही सेम हो जाएगा आपका कि यहाँ पे सॉरी एक चर, अब यहाँ पे y में बहुपद है। ठीक है, क्या होगा एक चर y में बहुपद है। आया बेटा समझ में। चलो, तो ये दोनों तो आपको अच्छे समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं दो के बाद तीसरे की। ठीक है, थर्ड नंबर के यदि हम देखते हैं तो थर्ड क्वेश्चन होगा आपका 3√t प्लस टी और √2। यही क्वेश्चन है ना, ये आपका टी है। ठीक है, अब यदि टी आपका इस टाइप से अंडर रूट के अंदर है ये वाला, तो इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं कि 3t 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस टी √2। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इट इज इन वन वेरिएबल। इसमें वेरिएबल कितने दिख रहे हैं आपको, वन ही दिख रहा है ना, क्योंकि टी जो है वो 2 टाइम लिखा है लेकिन है कितना, वन वेरिएबल ये है ना। तो वन वेरिएबल व्हाट
नॉट अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल as it कंटेंस क्या, टी की पावर हाफ, मतलब टी की पावर 1/2 इन विच पावर, ठीक है, इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। आया बेटा समझ में? ये आपका वन वेरिएबल में तो है, ठीक है, वेरिएबल कितने हैं इसमें, वन ही है, टी जो है वन टाइम है तो वन वेरिएबल में तो है, लेकिन ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि इसका जो कंटेंस है ना, ठीक है, वो क्या है, इसकी पावर 1/2 है, हाफ है, तो ये आपका होल नंबर नहीं है, ठीक है, इसलिए ये आपको पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। यदि हिंदी में बात करें तो हिंदी वालों के लिए हो जाएगा एक चर में है, ये आपका एक चर में है, ठीक है, एक चर में तो है, लेकिन यहाँ पे एक चर में है लेकिन बहुपद नहीं है, ठीक है, क्या लिखना है, बहुपद नहीं है, एक चर में है लेकिन बहुपद नहीं है, क्योंकि आगे देखते हैं बेटा क्यों नहीं है, क्योंकि चर चर आपका जो है टी 1/2 की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है बेटा, आया समझ में? ये आपका एक चर में है लेकिन बहुपद नहीं है, क्योंकि चर जो है आपका टी की पावर ऑफ हाफ या टी की पावर 1/2 या 1/2 की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये आपको पॉलिनोमियल इसलिए नहीं होगा। अब थर्ड के बाद हम बात करते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, देखो फोर्थ में क्या बोला गया आपसे, y+2/y, क्या है, y+2/y। यदि इसको देखें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, देखो ये आपका हो जाएगा y+2 माइनस हो जाएगा ना, हाँ, क्योंकि इसको हम पलट के लिख सकते हैं, ठीक है, जब y ऊपर जाएगा तो y माइनस में हो जाएगा, ये आइडेंटिटी पढ़ी है ना हमने, ठीक है, यदि नहीं पढ़ी हो तो अभी आगे चल के पढ़ लेंगे, और यदि आपको पहले पढ़ना तो इंट्रोडक्शन में पढ़ लेंगे, ठीक है, ये आइडेंटिटी से भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये आइडेंटिटी तो आप 8th में भी पढ़ के आए होंगे, है ना, कि y की पावर y यदि अपॉन में है या कोई सा भी नंबर अपॉन में जब वो ऊपर जाता है उसका रेसिप्रोकल होता है तो पावर माइनस में हो जाती है, ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे इट इज आ, या फिर ऐसा कर लेते हैं, इट इज इन वन वेरिएबल, ठीक है, इट इज इन वन वेरिएबल बट नॉट आ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, बट आर नॉट पॉलिनोमियल्स एज इट कंटेंस, इसका कंटेंट क्या है, y की पावर -1, क्या है इसका कंटेंट, y की पावर -1, ठीक है, इन विच पावर इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है, इसकी पावर क्या नहीं है बेटा, होल नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा आपका, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेम हिंदी वाले लिखेंगे कि एक चर में है लेकिन
बहुपद नहीं है, एक चर में है लेकिन आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि चर क्या, y माइनस वन, y की पावर -1 की घात 1 पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है बेटा, आया सबको समझ में, है ना। चलो अब हम फिफ्थ वाला देखते हैं, फोर्थ के बाद तो फिफ्थ वाला भी आप समझ लीजिए क्या है। फिफ्थ वाला x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ठीक है, क्या है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस 10 t की पावर 50। ठीक है, तो ये क्या होगा, इट इज आ पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल होगा। ठीक है बेटा, ये आपका पॉलिनोमियल्स होगा इन 3 वेरिएबल्स, है ना, एज इट कंटेन्स 3 वेरिएबल्स। ठीक है, 3 वेरिएबल्स कौन कौन से, x, y और t। और हिंदी में बात करें तो हिंदी में लिखना है, ये आपका ये बहुपद तो है, क्या लिखेंगे हम सिंपल से अपने शब्दों में, ये बहुपद तो है परंतु एक चर में नहीं है, परंतु एक चर में नहीं है। ये आपका बहुपद तो होगा लेकिन एक चर में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 3 चर हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ तीन कौन कौन से बेटा, x, y एंड t चर हैं। ठीक है, वो देखने से ही पता चल रहा था ये आपको पॉलिनोमियल तो होगा लेकिन 1 टर्म में नहीं होगा। ठीक है, ये 3 टर्म है, इसलिए 3 वेरिएबल्स हैं, 1 वेरिएबल में नहीं होगा, ये 3 वेरिएबल में होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी था, बहुत अच्छे से समझ लिया हमने।